हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई आप कैसे अपना क्लोज टेस्ट सोल्व कर सकते हो। क्यों मुझे भाई काफ़ी पहले बंदे कमेंट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि भाई बताओ क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो भाई आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट आपको कैसे सोल्व करना है, क्योंकि ये ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करता है। हाँ, जैसे हमारा एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम है उसमें भाई हमारा 10 क्वेश्चन तो एक पैराग्राफ से बनने ही बनने हैं। तो क्लोज टेक्स्ट की ना काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो ये मेनली जो हमारा बेस्ड रहता है वो पैराग्राफ जो रहता है वो हमारा मेन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड रहता है कि हमारी कैपेबिलिटी पावर कैसी है उसको समझने की। तो इसमें सबसे बड़ा रोल हमारा पहले प्ले करता है कि एक तो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होनी चाहिए। ऊपर से सेकंड थिंग जो बेस्ड है वो है वोकेबलरी, क्योंकि अब जो वर्ड्स आने लगे हैं वो जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट कर दिए गए हैं, मतलब थोड़े से हार्ड कर दिए गए हैं, क्योंकि वोकेबलरी को ही वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, थोड़ा उसका मीनिंग थोड़ा घुमा के दे रखा है। जैसे आज हम इस पैसेज को एक बार ट्राई करते हैं। जैसे क्लोज टेस्ट नंबर आपके 8 आपके सामने है। इसमें जैसे जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप एक बार उनको पैराग्राफ, सबसे पहले हमारी क्या मिस्टेक होती है, कई बंदे जो ये करते हैं कि सबसे पहले वो पहले एक लाइन पढ़ी, जैसे 56 है तो इसको सीधा पहले यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढेंगे, उसके बाद सेकंड करेंगे। तो हमें सबसे पहले गलती नहीं करनी, हमें सबसे पहले हमारा पूरा पैराग्राफ रीड करना है। उससे क्या होता है, हमें एक पहले पैराग्राफ का व्यू समझ आ जाएगा कि ये किस पर बेस्ड है, जिस पे हमारे ये अंडरलाइन भी दिए गए हैं, जहाँ पे उनको आप स्किप करके बस एक बार पूरे पैराग्राफ को थोरली रीड कर लो। उसको आपको पता चल जाएगा ये पैराग्राफ किस पर बेस्ड है। उसमें हमारे 2-3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जिसमें आप खुद ही आइडिया लग जाएगा बिना ऑप्शन के कि इसका आंसर ऐसा हो सकता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन प्रेपोजिशन के भी हो जाते हैं, और कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया, या फिर हैड लिखा है वर लिखा है उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, टेंस के हो गए कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो सिंपली आपके हो जाते हैं। पैराग्राफ एक बार रीड करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले जैसे हमें रीड करना है भाई, तो इसमें लिखा है वॉर एंड पीस एन एपिक हिस्टोरिकल नोवेल बाय लियो टोल्स्टॉय वॉज पब्लिश्ड एज वोइनामिर इन 1865-69। दिस, अब हमने ये 57 से छोड़ देना, बस हमने कंटिन्यू रीड करते जाना। दिस स्टडी ऑफ अर्ली 9th सेंचुरी रशियन सोसाइटी नोटेड फॉर इट्स ऑफ रियलिस्टिक डिटेल एंड वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल regarded as one of the world greatest novel. War and Peace is concerned with the history of 5 aristocratic families, the members of which are against the background of Russian social life during the war against novel Napoleon. The war, however, which is story of family existence, which involved Tolstoy optimistic belief in life asserting। तो हमें ये पैराग्राफ पढ़ने से पता चल गया है कि ये जो मेनली जो पैराग्राफ बेस्ड है वो वॉर एंड पीस के ऊपर कोई नोवेल लिखी गई है लियो टोल्स्टॉय के द्वारा, उसके ऊपर बेस्ड है ये। जो नेपोलियन के टाइम पे रशियन वॉर हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये रीड करने से हमें ये फ़ायदा मिल जाता है, हमें पता चल जाता है। और आजकल जो पैराग्राफ आ गए हैं उसमें क्या होता है, थोड़ी वोकेबलरी का यूज़ है। जैसे आप इसमें देखो, इसमें ऑप्टिमिस्टिक है। अब ये वोकेबलरी का वर्ड अच्छा है, तो अगर आपको ये मीनिंग पता है तो अब आपको पता चल गया कि अगर यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है तो मतलब कुछ यहाँ पे ये ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो यहाँ पे अगर 65 का कोई भी जो भी आंसर होगा ना वो पॉजिटिव ही होगा। इसमें हम जो नेगेटिव वाले ऑप्शन होंगे तो वो तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे। इससे ये फ़ायदा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, और उसके बाद आपको पैराग्राफ कंटिन्यू पूरा रीड करना है। और जैसे आप ये देख लो, इसमें जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं 57 में, जो सारे के सारे ऑप्शन है सारे वोकेबलरी बेस्ड है। अगर आपको पैनारोमिक, हिस्ट्रॉन्सिक, एक्सप्लिसिट, ओमनीपोटेंट, अगर आप इनका मीनिंग पता है तभी आप ही फिल कर सकते हो, नहीं तो ये हो नहीं पाएंगे। जैसे 58 में भी वेरासिटी है, मास्टरी है। 60 में अपना इम्पोर्टेंटी, प्राइमरीली, चलो ये तो ठीक है। 61 में अपना ये पोर्ट्रेट हो गया, डिस्प्ले, इस टाइप के वर्ड हैं। और जैसे 62 में सारे के सारे अपने वोकेबलरी है, सोपोरिफिक, विविड, क्लियर, मर्सीफुल, काइंड, हार्ड एंड। 63 में केस, परपिट्रेटर का आपको अगर मीनिंग पता है तो आप तभी ऑप्शन फिल कर पाएंगे। तो वोकेबलरी का देख लो कितना बड़ा रोल है। 64 में इनऑर्डिनेट, ओडेशियस, ब्रेव, जुडिशियस हो गया अपना, सबऑर्डिनेट, किसी के पावर को कम करना। 65 हो गए पैटर्न, डोगमा, सूटेबिलिटी, अप्रोप्रिएशन। अगर ये सारे जो हैं आपके वोकेबलरी बेस्ड हैं तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ पूरा रीड करना है। उसके बाद पूरा रीड करने के बाद तब आपको अपने ऑप्शंस पे जंप करना है। डायरेक्टली जंप ना करें, उससे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। और वोकेबलरी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्लोज टेस्ट बिल्कुल हो जाएगा। एक बार आप ये ट्राई करके देखो। सबसे पहले पैराग्राफ रीड करो, उसके बाद आप ऑप्शंस को देखो,
और ऑप्शंस रीड करते करते सबसे पहले आपके माइंड में अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आपको मीनिंग पता होंगे ना, तो आपको अपने आप ऑप्शंस उसके पता चल जाएंगे क्या होगा। जैसे 56 में हम देख लेते हैं, टोल्स्टॉय ने जो नॉवल लिखी है वो ओरिजिनली आएगा अब इसमें या बेसिकली आएगा, तो इसमें आएगा ओरिजिनली पब्लिश्ड करी गई थी। पैराग्राफ पढ़ने से पता चल गया। अब जैसे है अगला है दिस डैश स्टडी ऑफ अर्लियर 19th सेंचुरी। अब ओमनीपोटेंट का मतलब तो हो गया जो कैपेबल होगा, पावरफुल, तो ये तो होगा नहीं। कैपेबल ऐसी कोई स्टडी तो हुई नहीं रशियन में। एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर, ये भी नहीं हो सकता। हिस्ट्रोनसिक जो हिस्ट्री से, ये भी नहीं हो सकता। तो पैनारोमिक ही होगा। इससे हमें अगर पैनारोमिक का नहीं भी मतलब पता तो एलिमिनेट हो गए 3 ऑप्शन और उससे हमारा आंसर आ गया। ऐसी है। अब इसमें लिखा है सूटेड फॉर इट्स। अब क्या आ सकता है इसमें, एनर्जी आएगा। सूटेड फॉर, नोटेड फॉर इट्स क्या था, रियलिस्टिक डिटेल। तो एनर्जी वाली डिटेल होगी या सूटेबल डिटेल होगी या वेरासिटी होगी या मास्टरी। तो मास्टरी ऑफ रियलिस्टिक डिटेल इसका आंसर हो जाएगा। अब एंड वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल इज़ जनरली रिगार्डेड। अब क्या आएगा इसमें, कैसा रिगार्ड किया गया था, इज जनरली रिगार्डेड एज वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल डेप्थ दिस जनरली, या फिर क्रिटिसिज्म, ये तो होगा नहीं तो नेगेटिव हो गया। इंस्टेंस हो सकता है, ये एनालिसिस होगा। अब वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल एनालिसिस ही होगा। एनालिसिस को रिगार्ड किया गया था जो कि वन वन ऑफ द लार्जेस्ट नोवेल थी। अब वॉर एंड पीस इज़ कैसी है, इम्पोर्टेंटली कंसर्नड है, हैविली तो भारी हो जाएगी, ये तो होगा नहीं, या प्राइमरली या कनेक्टिवली। तो सबसे पहले तो कंसर्न वाला जो ये वर्ड है तो इसमें प्राइमरीली आएगा क्योंकि 5:2 के बारे में बताया गया है, तो ये प्राइमरीली कंसर्न हो जाएगा। और अगर आप पैराग्राफ रीड करोगे ना, जैसे हम न्यूज़ पेपर रीड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वर्ड्स का पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड सूट होगा। अगर हम खुद भी रीड करें ना, तो अगर वो वर्ड वहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा ना, तो वो हमें ढंग तरीके से वो मीनिंग देगा नहीं और वो हमें खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको वर्ड वो वैसे ही हट जाएगा। अब जैसे इसमें है अरिस्टोक्रेटिक द मेंबर्स ऑफ विच आर डैश अगेंस्ट द बैकग्राउंड, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम अब स्टोरी हम रीड करते हैं उसमें तो डिस्प्ले तो होता नहीं, पोर्ट्रे किया जाता है, ताकि पूरे जो जो नॉवेल्स में एक्टर्स होते हैं उनके पोर्ट्रे, उनके बारे में एक्सप्लेन करा जाता है। अगेंस्ट द डैश बैकग्राउंड, तो कैसा बैकग्राउंड होगा उनका, सपोरिफिक तो होता है जो काफ़ी खा लेता है, फिर उसके बाद नींद आती है। विविड होगा क्लियर या मर्सीफुल, काइंड हार्ड, तो विविड होगा ना। विविड का मतलब क्लियर हो गया, क्लियर बैकग्राउंड से। तो रशियन लाइफ ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट नेपोलियन, ठीक है। उसके बाद द डैश ऑफ वॉर विच इज़ टू बी स्टोरी ऑफ फैमिली एग्जिस्टेंस विच इन्वॉल्व टोल्स ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ इन द लाइफ एजर्टिंग, तो कैसा बोलता है द डैश ऑफ वॉर। दो इसमें तो ये हो जाएगा द थीम ऑफ वॉर, जो थीम है उसके ऊपर बेस्ड है। विच इज़ इनऑर्डिनेट, ओडिशियस, जुडिशियस या सबऑर्डिनेट, तो इसका आंसर विच इज़ सबऑर्डिनेट हो जाएगा। टू द फैमिली ऑफ एग्जिस्टेंस विच इन्वॉल्व ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ इन द लाइफ एजर्टिंग, कैसी थी, लाइफ एजर्टिंग डैश ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टिंग। अब इसमें पॉजिटिव ही आएगा। अब अप्रोप्रिएट थी या सूटेबिलिटी, पैटर्न था या डोगमा थी, तो इसमें पढ़ने का पता चल जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक बिलीव लाइफ एजर्टिंग पैटर्न ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस होता है या डोगमा होता है या अप्रोप्रिएशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो ये होगा पैटर्न ही होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। तो आप ऐसे पैराग्राफ को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि पैराग्राफ को रीड करना है पूरा कंप्लीटली, और थोड़ा वोकेबलरी अगर बढ़िया है तो डेफिनेटली आपको क्लोज टेस्ट हो जाएगा। ये आप ट्राई ज़रूर करें।